हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कंडीशनल सेंटेंस समझाएंगे। कंडीशनल माने क्या होता है? कंडीशन शर्त। पहचान कैसे करेंगे आप बच्चों? देखो, यदि या अगर वाक्य के आरंभ में हो, यदि हिंदी में कहा जाता है और अगर शब्द है उर्दू का, तो प्रारंभ में हो या दूसरे उपवाक्य के प्रारंभ में हो। मतलब वाक्य में कहीं भी बीच में दिया हो या शुरू में हो। इन वाक्यों में दो उपवाक्य होते हैं तथा दोनों उपवाक्यों के अंत में गाली गे दिया हो। जब दोनों के अंत में गाली दिए हैं तो देखने में क्या लगे? बात नहीं मड़ी सामने देखो, तो अंत में गाली गे है तो हमें देखने में क्या लगेगा कि दोनों वाक्य किसके उपवाक्य? फ्यूचर के। लेकिन यदि वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा उपवाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखो कैसे बनाएंगे। इफ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, अगर आई या बहुवचन है तो सब्जेक्ट साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नियम के अनुसार। जैसे गो है तो गोज होगा और प्ले है तो प्लेज होगा। फिर ऑब्जेक्ट तो की जगह कॉमा लगाते हैं। फिर दूसरा जो उपवाक्य है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल, आई के साथ वी के साथ सेल, अनिल के साथ विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कंडीशनल वाक्य किस किस में प्रयोग होते हैं? इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको कंपाउंड समझाए थे, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो ये इफ वाले वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहे जाते हैं। जैसे यू कम आई सेल गो। तो अगर कॉम्प्लेक्स बनाने को आए तो हम फिर क्या करते हैं? इफ यू कम आई सेल गो। और ये एग्जाम में करेक्शन के लिए भी आते हैं। केवल ट्रांसलेशन से मतलब नहीं होता है। आप कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देते हैं तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं जिनको करेक्ट करना होता है। तो उसमें भी इसी तरह होता है। जैसे इफ यू कम आई गो। अगर आपको नियम आता होगा तो आप समझ जाएंगे कि इफ वाला वाक्य किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा बनेगा फ्यूचर में। तो आप करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? इफ यू कम आई सेल गो। अब ट्रांसलेशन में देखें, यदि तुम पुस्तक पढ़ोगे तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब दोनों में गागी गे है, लेकिन यदि वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि तुम पुस्तक पढ़ोगे, इफ यू रीड द बुक, कॉमा तो की जगह कॉमा लगता है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड द बुक। अब देखो इसे आगे पीछे करके है, मैं भी खाना खाऊंगा अगर तुम खाना खाओगे। तो देखो यदि तुम खाना खाओगे या अगर तुम खाना खाओगे एक ही बात है। तो अगर या यदि वाला वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट में है और दूसरा बनाएंगे फ्यूचर में, चाहे आगे हो चाहे बाद में हो। तो आई शैल आल्सो ईट द फूड। यहाँ ध्यान दो बड़ी बोर्ड की तरफ। इफ तुम खाना खाओगे, इफ यू ईट द फूड। अब देखो यदि दोनों उपवाक्य नेगेटिव हो है, यदि नहीं के लिए तो अनलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अनलेस वाला भी करेक्शन के लिए आता है। अगर हम अनलेस लगा देते हैं तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और बाद वाला हिस्सा क्या बनेगा? नेगेटिव। और अगर हम इफ का प्रयोग करते हैं तो ये भी नेगेटिव बनेगा और बाद वाला भी नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि अध्यापक नहीं आएंगे तो हम पाठ नहीं पढ़ेंगे। तो बोर्ड में देखें, यदि अध्यापक नहीं आएंगे। अब हम अध्यापक को यहाँ बहुवचन के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कई टीचर क्लास में आए, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो इफ टीचर्स डू नॉट कम, कॉमा वी शैल नॉट रीड द लेसन। अब इसी को अगर हम अनलेस का प्रयोग करके बनाएंगे तो देखो अनलेस टीचर्स कम, फिर यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे? डू नॉट नहीं लगाएंगे। अनलेस टीचर्स कम, कॉमा वी शैल नॉट रीड द लेसन। अब आपने इसमें क्या कॉमन देखा कि बाद वाला उपवाक्य दोनों में एक सा है, लेकिन पहले वाले उपवाक्य में अंतर किया गया। इफ वाले में डू नॉट या डज नॉट लगेगा,
अनलेस वाले में नहीं लगेगा। सामने देखो बैठो अपनी जगह। आप देखो इंटेरोगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब यहाँ देखें बोर्ड की तरफ, यदि कुलदीप और यदि बाद वाले उपवाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या शुरू में क्या दिया हो तो प्रश्नवाचक शब्द वाला उपवाक्य अंग्रेजी में पहले लिखा जाए। चाहे प्रश्नवाचक शब्द बाद वाले वाक्य में हो, लेकिन जब बनाओगे अंग्रेजी में तो उसे पहले प्रयोग करो। मणि देखो तो कैसे करेंगे, WH वर्ड सब्जेक्ट से पहले विल सेड, अगर नेगेटिव भी है तो नॉट फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब इफ जो है वो बीच में आएगा, इफ शुरू में नहीं आएगा। जब इफ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन या आई है, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में SEIS और। अब देखो, क्या तुम खाना बनाओगे यदि वे आएंगे, तो अब देखो क्या तुम खाना बनाओगे, विल यू कुक द फूड, यदि वे आएंगे इफ दे कम, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, यदि राधा आएगी तो लड़कियां क्या कहेंगी, तो ये वाला वाक्य इसमें क्या दिया, पीछे दिया। इसमें तो प्रश्नवाचक पहले दिया था, इसमें दे दिया है बाद में, तो बाद में नहीं बनाएंगे, इसको ही सबसे पहले बनाएंगे। तो लड़कियां क्या कहेंगी, व्हाट विल गर्ल्स से, यदि राधा आएगी, इफ राधा कम्स। अब ये बनाना है, बनो यहाँ देखो और बताओ क्या होगा, यदि सूरज निकलेगा, तो यदि की क्या अंग्रेजी बताई हमने पढ़ी, इफ सूरज निकलेगा, द सन राइजेस, तो के लिए क्या लगेगा, कुछ नहीं, क्या लगेगा, तारे कहाँ छिपेंगे। अब पहले कौन सा हिस्सा बनना था, तारे कहाँ छिपेंगे, तो देखो बोर्ड की तरफ, पहले इसको बनाओगे, इधर ध्यान दो, तारे कहाँ छिपेंगे, वेयर विल द स्टार्स सेट, ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखोगे इफ द सन राइजेस। क्या तुम कहानी लिखोगे यदि वे गाना लिखेंगे, तो क्या दिया है, तो शुरू में क्या लगाओगे, डू यू राइट अ स्टोरी इफ दे विल राइट ए सॉन्ग, इस तरह से करने। अब यहाँ ध्यान दो, देखो, यू सेड टू मी स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या लगा है तुम्हें, क्या लगेगा, पर ये ऑर्डर लग रहा है, एडवाइस, एडवाइस नहीं है, ऑर्डर है ना। ऑर्डर कैसे, खड़े हो जाओ, तो खड़े होने के लिए कौन कहेगा, आदेश तो दिया जाएगा। तो देखो यहाँ सेड टू की जगह क्या लिखोगे, ऑर्डर। कुलदीप, तो यू सेड टू मी को किस मत दोगे, यू ऑर्डर्ड मी, और जोड़ने के लिए बीच में क्या लगता है, टू, ये इंपेरेटिव आके बच्चों टू से जुड़ जाते हैं। तो यू ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, अगर स्टैंड लिखोगे ना बच्चों तो एस स्मॉल लेटर में हो जाएगा। आई कॉल यू, ये बताओ कौन सा टेंस है इसमें बच्चों, देख के बताओ, फॉर कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये बनेगा यू आर कॉल्ड बाई डू इट, नेगेटिव बनाना है। हाई स्कूल तक के बच्चे बताओ डू इट का नेगेटिव क्या होगा, तो देखो इस डू से कोई मतलब नहीं है, ये वाला बहुत आता है परीक्षा में और सब बच्चे ज्यादातर जो नहीं जानते गलत करते हैं। इस डू से मतलब नहीं है, अलग से डू नॉट लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे, डू नॉट डू इट, ये तो करेंगे छोटी क्लास से लेकर 10th तक के। फर्स्ट ईयर इंटर वाले क्या करेंगे, डू नॉट फेल टू डू इट। आप देखो, ही कुक्ड राइस, इंटेरोगेटिव बनाना, कौन सा टेंस हो गया, जब वर्ब में ईडी लगी होती है तो वो कौन सी फॉर्म मानी जाती है, सेकंड, है ना। थर्ड तब मानी जाएगी जब यहाँ पे हैज हैव हैड दिया है, अब यहाँ पे हैज हैव हैड नहीं दिया तो ये सेकंड है, तो शुरू में क्या लगा दोगे, डिड ही कुक राइस, ये बनाएंगे 10th तक के बच्चे। फर्स्ट ईयर इंटर बनाएंगे डिड ही नॉट कुक राइस। अब देखो, कमल इज वाइज ही इज स्मार्ट, तो कंपाउंड बनाना है इसको, है ना। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करोगे इसमें, कि ही इज वाइज बट
है, बट लगेगा या एंड लगेगा ये बताओ? एंड लगेगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे गुण है, बुद्धिमान भी है और स्मार्ट भी है। तो देखो कमल इज वाइज एंड स्मार्ट। ओके, थैंक यू लिसनिंग मी।